यहाँ पे एक अंबार समुंदर है, एक भी आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि ये क्यों है, वाई सो, इतनी जल्दी क्यों, वाई सो हरी। आपने एक ऐसे बहुत ही गंभीर तथ्य की तरफ इशारा किया है। हाँ, सोचना पड़ेगा कि ये सब जगह हो रहा है, यही नहीं कि जहाँ जहाँ इनको इम्प्लांट करना है, SIR में होना है। SIR के ऊपर इतना ज्यादा गतिरोध का, मेन अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन में पार्टी की नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल नहीं, एक आयोटा ऑफ कोई रिएक्शन नहीं है। वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं झुक रहे हैं इससे, क्योंकि जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया गया है, हमें तो करना है। अरे भाई, कश्मीर में नहीं देखा हमने, 3.5% वोट पड़ा और गवर्नमेंट बन गई 3.5-4% पे ही, वो पोलिंग इतनी हुई, ये क्या बात हुई। तो ये तो यहाँ भी कर लेंगे, वो तो चाहते हैं कि अगर में से कोई अपोजिशन पार्टी वाला कैंडिडेट खड़ा नहीं करे सामूहिक रूप से, तो भाई अपने इंडिपेंडेंट 2-4 खड़े कर देंगे अपने ही आदमियों को, हो गया इलेक्शन। तो अब क्या कर लेंगे, ये तो इतनी गंदगी है, भरी हुई है उसमें, तो हम उसको कैसे कर पाते हैं, इसका कोई रिएक्शन होना ही नहीं है। लेकिन अभी आगे जो बात होने वाली है, रामवीर सिंह जी, आप इतने समय से, बताइए। मैं तो कहूँगा कि आप बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आप सर में बताएं बहुत आप। सारे लोगों से आप जुड़े हैं। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेकर प्रत्येक रविवार को उसे दोहरा सकते हैं क्या? नंबर आपने सर पिछली बार ही मुझसे बोला था, नंबर एक, और मैं दो तीन बातें, हाँ, अभी तो एक ही कही। नंबर हाँ दो, मैं आपका बताइए एक सर। ग्रुप बना दूंगा, तो आप जितने सर लोगों से भी जुड़े रहे हैं उनको उसमें आपको जोड़ लेना है, और उनमें से जो दुष्ट भागना चाहे भाग जाए, तो उस पर आपको विचार नहीं करना है। मतलब 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है। यदि आपका बहुत अजीज व्यक्ति भी आपके ग्रुप को छोड़ के भागता है, तो भी आप उससे बातचीत करके ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आपने इस ग्रुप को क्यों छोड़ा। हाँ, तीसरा, आपको अपने ही ग्रुप के लोगों का एक रोस्टर बनाना है, और उस रोस्टर के आधार पर क्रम से लोग बाग जो है एक जगह पे इकट्ठा करने की जिम्मेवारी होगी। और किसी के पास जगह की प्रॉब्लम है तो वो मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, या वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी पार्क में इकट्ठे हो जाएं। यदि पानी पिला सकते हैं तो पानी पिला दें, नहीं तो एक बूंद, यदि एक दो नींबू डाल के शिकंजी बन सकती है तो वो पिला दें। और एक अच्छा वीडियो जिसमें बहुत विस्तार से समझाया गया हो कि अद्भुत भारत कैसा होने वाला है, फिर आपस में चर्चा करें कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या, तो अच्छे भारत का संकल्प ले लो। और हम किसी से भी नहीं पूछेंगे कि आप क्या हैं और कैसे हैं। मतलब मुझे हर दुष्ट, हर दुर्जन, हर अपराधी, हर व्यक्ति जो है ना ग्राह्य है, वो जिस रूप में है, मैं उसकी ना सोच बदलूंगा, ना चिंतन बदलूंगा, ना क्रियाकलाप बदलूंगा। यदि वो किसी का अंधभक्त है तो स्वागत है। यदि वो किसी की दरियां बिछा रहा है, किसी के पोस्टर लगा रहा है और उसमें उसे आनंद मिल रहा है, तो वो अपने आनंद को यथावत बरकरार रखे। मेरी केवल छोटी सी वो है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज जो व्यक्ति दुष्ट है, या तो उसे कॉर्नर किया गया है, या उस दुष्टता में उसे एक अवसर दिखा हुआ है। बहका हुआ आदमी है, आ जाएगा लाइन पे वो, मतलब नहीं, वो तो मेरा उसका गुंजाइश। कारण है ना कि देखिए, जिसके कारण आप दुष्टता कर रहे हैं वो हम आसार बदल देंगे, इकोसिस्टम बदल देंगे, आपको जो है ना आपके पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे, आपको आपको पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा दे देंगे। नहीं, दूसरी बात है सर और इसमें। आपको जो है एक ऐसी भोजन व्यवस्था देंगे जो कि अद्भुत होगी, आपको एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे जो कि अद्भुत होगी, और आप समृद्ध और खुशहाल हो जाएंगे। और इसके लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। उल्टे भारत सरकार के खजाने में हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। तो 5 साल में इस देश में ना तो कोई डायरेक्ट टैक्स होगा, मतलब इनकम टैक्स भी नहीं होगा, कारपोरेट टैक्स भी नहीं होगा, और ना ही जीएसटी होगा। और भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा, और उसका खर्च जो है घट के आधा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है सर, इसके बहुत मॉडल्स बड़ी बने हैं, बात मैं है, आपको अभी शेयर कर लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, अगर ऐसा है और तो और और सारी। हम फिर से एक ग्राम स्वराज स्थापित कर देंगे, जिससे हर गांव में 36 जातियां और 72 कलाओं पुनर्निर्मित हो जाएंगी। और फिर से जो है ग्राम स्वराज जो है समृद्धि का आधार बनेगा। भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनेगा। क्या बात है, क्या बात है सर। और इस काम कम के से लिए कम भारत सरकार के किसी पैसे, किसी व्यक्ति से ना तो टैक्स लिया जाएगा,
और ना ही भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया जाएगा। हर भारतीय को एक शैडो अकाउंट मिलेगा जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। भारत में किसी भी नागरिक को इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की आवश्यकता होगी तो उसके पीछे जो शैडो कल्प वृक्ष अकाउंट है वो बिना मांगे आपको पैसा दे देगा। क्या बात है सर, क्या बात और है। ऐसा जब आप possible है। कमाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो बिना पूछे आया था और बिना पूछे ही वापस जाएगा वो। भारत में कोई पेपर करेंसी नहीं होगी, अद्भुत डिजिटल करेंसी होगी जिसका दस्तावेज भी हम आपसे शेयर करेंगे। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन नहीं 5000 ट्रिलियन होगी। क्या बात है सर, 5000 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व व्यवस्था की 50% होगी। मतलब क्या बात है सर, 121 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंच जाएंगे। 121 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये स्वप्न आप ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ अभी।